दोस्तों, हर साल जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको बहुत सारी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने को मिलती है। 2024 के रिजल्ट की अगर आप बात करेंगे तो कर्नाटक के बीरदेव जो बकरियां चराते हैं, उन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया। एक आईपीएस ऑफिसर वो बनने वाले। तो ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमें पूरे देश से सुनने को मिलती है। और ऐसे ही एस्पिरेंट्स जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए, उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने भी लास्ट ईयर एक स्कीम लॉन्च की थी। यह स्कीम कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया भारत की एक महारत्न कंपनी है, उसकी तरफ से जारी की गई थी, लॉन्च की गई थी। यहां पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पीआईबी पर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये डेट थी 2 जुलाई 2024। तो मतलब जुलाई 2024 में गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया था। इस साल 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए अभी तक फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट देयर आर हाई चांसेस कि गवर्नमेंट 2025 के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए दोबारा से ये स्कीम ओपन करेगी। अब ये स्कीम थी क्या? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर इनिशिएटिव। जिस इनिशिएटिव के अंडर 2024 का जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, अब हमें पता है कि यूपीएससी में सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम कंबाइंड होता है। तो यहां पर 2024 सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें वो कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था, और ये कैंडिडेट्स उन 39 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सीआईएल ऑपरेट करती है, उनको 1-1 लाख रुपए की फाइनेंशियल एड कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोवाइड की जानी थी। यहां पर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इन अलाइनमेंट विद द विजन मिशन कर्मयोगी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस इज अ यूनिक सीएसआर स्कीम बाय कोल इंडिया लिमिटेड फॉर मेरिटोरियस यूथ ऑफ इट्स ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड काम करती है। उन 39 डिस्ट्रिक्ट्स में जिन एस्पिरेंट्स ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम या फिर फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का क्वालिफाई किया है, उनके लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी। अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सभी को ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द स्कीम इज एम टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का, टू द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख। तो पहला क्राइटेरिया तो यह है कि आपकी जो वार्षिक आय है, मतलब आपके परिवार की जो वार्षिक आय है, फैमिली इनकम, वो 8 लाख रुपए उससे कम होनी चाहिए। एंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल और थर्ड जेंडर। 8 लाख रुपए, इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आप आते हो, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हो, या फिर आप एक फीमेल है, या फिर आप ट्रांसजेंडर, मतलब थर्ड जेंडर जो है, ट्रांसजेंडर समुदाय, उससे आप आते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड 2024 का आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। अब जैसा मैंने कहा, ये लास्ट ईयर के जो एस्पिरेंट्स है, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जुलाई के मंथ में स्कीम लॉन्च की गई थी। नाउ देयर आर हाई चांसेस कि 2025 में, क्योंकि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव है, तो एक बार इसे स्टार्ट किया गया है, होपफुली गवर्नमेंट इसे कंटिन्यू करेगी। 2025 के जो एस्पिरेंट्स है, और वो इन 39 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहां पर कोल इंडिया फंक्शन कर रही है, जहां पर वो माइनिंग का काम करती है, कोयला निकालने का काम करती है। तो आपको भी, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, तो आपको भी वो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। अब इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कोल इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर भी प्रोवाइड की गई है। एक बार वो भी हम ओपन करके देख लेते हैं। पहले तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक पैम्फलेट जो है वो कोल इंडिया की तरफ से निकाला गया था, जहां पर कोल इंडिया ने अपने बारे में बताया था कि कोल इंडिया क्या फंक्शन करती है, कितना उसका बिजनेस है, वो सब। उसके बाद यहां पर बताया गया था, एवरी ईयर अराउंड 10 लाख aspirants apply for civil service examination conducted by UPSC. CIL has launched Nirman Noble Initiative for rewarding mains aspirant
ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्कीम एज पार्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। अब देखिए, जब यहां पर कहा गया कि CIL हैज लॉन्च्ड, तो इसका मतलब यही है कि ये इनिशिएटिव कंटिन्यू किया जाएगा 2025-2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, और इन 39 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड फंक्शन कर रही है, और आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज, या आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, या फिर आप थर्ड जेंडर से आते हैं और 8 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम है, तो अगर आप ये क्राइटेरियाज फुलफिल कर देंगे देन डेफिनेटली आपको भी ये 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल एड CIL की तरफ से मिल सकती है। ठीक है। स्कीम एज पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट of rupees 1 lakh each to candidates hailing from its mining districts who qualify the preliminary round। तो पहले ये 2024 की एग्जामिनेशन के लिए था, बट होपफुली 2025-2026 वालों के लिए कंटिन्यू होगा, क्योंकि CSR इनिशिएटिव है और CSR इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो कंटिन्यू किए जाते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज, फीमेल्स और थर्ड जेंडर के लिए ऐसी स्कीम निकाली है। OBC कम्युनिटीज हैं, EWS है, उनके लिए भी गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। वहां पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली सफर करते हैं और इसी वजह से शायद उनको वो बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं, जिसके थ्रू वो भी एक टॉपर बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए और ऐसी स्कीम्स और लानी चाहिए जिससे गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सके हर वंचित वर्ग को, हर डिप्राइव्ड डेस्टिट्यूट एस्पिरेंट्स को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत जुझारू हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, शायद बैचेस वो अफोर्ड नहीं कर पाते और इसी वजह से कुछ मार्क्स से वो मिस आउट कर जाते हैं, चूक जाते हैं, फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाते। बट यस, इनिशिएटिव अच्छा है, ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट को और लाने चाहिए। इनफैक्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। होपफुली अगर वीडियो को ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे शेयर करेंगे, तो शायद हम गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचा पाए। बहुत सारे और एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। खैर, जब आप कोल इंडिया की वेबसाइट पर आते हैं तो कोल इंडिया की वेबसाइट पर भी यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इस स्कीम के बारे में। यहां पर बताया गया था कि निर्माण स्कीम में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी 2024 के एस्पिरेंट के लिए, वो थी 18/8, तो ये अगस्त तक रखा गया था। एंड इसी वजह से एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार भी जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद इस स्कीम को कंटिन्यू रखा जाएगा और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो इससे बेनिफिट रीप कर पाएंगे, बेनिफिट मिल पाएगा उन्हें। और यहां पर यह भी बताया गया था, यहां पर लिंक प्रोवाइड किया गया, क्लिक हेयर फॉर निर्माण एप्लीकेशन पोर्टल, तो यहां से आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक है। स्कीम के बारे में बताया गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है उसके बारे में वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। तो यहां पर बताया गया कैंडिडेट शुड बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ एनी ऑफ द माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ CIL subsidiary companies with family income of rupees 8 lakh per annum। तो 8 लाख पर एनम से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए, और जहां पर कोल इंडिया ऑपरेट कर रही है या फिर कोल इंडिया की कोई सब्सिडरी कंपनी, कोल इंडिया की कोई ब्रांच, कोई सब्सिडरी कंपनी अगर उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है तो वहां पर भी अप्लाई की जाएगी इसकी। सच कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड द सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। The following categories of candidates are not eligible। तो यहां पर यह भी बताया गया कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो एलिजिबल नहीं है। परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन या PSUs, वार्ड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी, दोज नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सीरियल नंबर 1। तो जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते उनको भी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली क्लैरिफाई किया गया कि कौन इस स्कीम का डिविडेंड रीप नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो है, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इन 39 डिस्ट्रिक्ट जहां पर कोल इंडिया काम करती है, कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनीज काम करती है, तो आपके पास भी एक और एडिशनल मोटिवेशन है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको भी 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल एड जो है वो मिल पाएगी। अगर आप 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल एड आपको नहीं भी मिल पा रही है, तब भी आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटोरशिप चाहिए, आप टेलीग्राम पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है अंकित सर _UPSC। आप इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है, आपको मेंटोरशिप नहीं मिल पा रही है या फिर आप स्ट्रैटेजी बनाने में कहीं चूक रहे हैं, तो आप मुझे रीच आउट कीजिए। आई विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है।
और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जैसे मैंने कहा ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस है, वहाँ पर भी जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उन तक ऐसी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट को उनके लिए भी ऐसी स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।